हरिओम, ओम आनंद में, ओम शांति में, ओम ज्ञान में। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत ऑटिज्म की बीमारी को आप कैसे पहचानेंगे या इनके लक्षणों को आप ध्यान में रखते हुए कैसे ऐसे बालकों की पहचान करेंगे और पहचान करने के बाद कैसे आप उपयुक्त शिक्षा विधि या उपयुक्त व्यवहार अपना करके उसे सिखाने का प्रयास करेंगे। तो आज के फ़िलहाल वीडियो में हम इसके पहचान या विशेषता के बारे में अध्ययन करेंगे। ऑटिज्म क्या है? एक प्रकार की बीमारी है जो मानसिक रूप से शुरू होती है, व्यवहार में आती है, संवेग में आती है, शरीर के विकास में आती है, जिसके कारण से हमारा वो विकास का दर, मानसिक विकास की पद्धति या मानसिक विकास का दर इत्यादि गतिविधियों को घटा देती है। उसे हम ऑटिज्म की बीमारी हम कहते हैं। तो इसका विशेष अर्थ पिछले वीडियो में बताया जा चुका है, उसका आप अध्ययन प्लेलिस्ट में जा कर के कर लीजिए या फिर ऐसे ही खोज करके देख लीजिए। तो ऑटिज्म के बारे में अर्थ बताया जा चुका। आप चलते हैं ऑटिज्म की पहचान। पहला पहचान ये है कि ऐसे जो बालक होते हैं जो स्वालीनता के शिकार होते हैं या जिनको ऑटिज्म की बीमारी होती है, ऐसे बालक व्यवहार कुशल नहीं होते। दूसरे से इंटरेक्ट करना, प्रसन्नता के साथ दूसरे से मिलना जुलना, सामाजिक व्यवहार को करना, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संग प्रसन्नता से मिलते हुए कोई कार्य करना, सहयोग देना, सहानुभूति रखना, यानी व्यवहारिक गतिविधियों में ऐसे बालक कमज़ोर होते हैं। क्योंकि ऐसे बालक स्वालीनता, अपने आप में ही संतुष्ट, अपने आप में ही वह सिमट के रहना चाहना पसंद करते हैं। एक प्रकार से उनकी धारणा अपने प्रति विशेष बन जाती है। ये एक प्रकार की मानसिक बीमारी है। हाँ, इसे अगर अध्यापक ध्यान दे देगा या व्यवहार को इसके ध्यान देखते हुए व्यवहार कर दिया जाए तो सुधर जाएगा। तो ऐसे बालक क्या होते हैं? स्व में ही सर्वोपरि मानते हैं अपने को, या स्व में ही तल्लीन रहते हैं। उसमें किसी प्रकार का कोई समझौता या किसी प्रकार का कोई इंटरेक्शन या किसी प्रकार का इंटरफियर या किसी प्रकार का उसमें विकास की प्रवृत्ति वो नहीं रखना चाहते। तो एक प्रकार से कहा जाए उनकी सामाजिक जो मुस्कान है वो बहुत कम होती है, यानी अन्य लोगों से व्यवहारिक गतिविधियों को वह प्रसन्नता के साथ स्वीकार नहीं करते हैं, विवशता के साथ स्वीकार करते हैं। सही बातों में भी असंतोष, वो अपने आप में ही वह जो करता है वह उसी को अच्छा समझता है। तो इस प्रकार से यह इनका लक्षण देखने को मिलता है। दूसरा अगर लक्षण बात करें तो भाषा का, इनके अंदर शब्दकोश भी कम होते हैं, भाषाओं में तारतम्यता भी कम होती है, यानी सीक्वेंस से नहीं बोल पाते हैं, रुक रुक के बोलेंगे या फिर लगातार भी बोल रहे हैं तो अभी कुछ बताएंगे फिर वहाँ से छोड़ करके दूसरा कुछ बताएंगे। तो भाषा की तारतम्यता भी इनके अंदर कमज़ोर होती है। और भाषा के अंतर्गत तारतम्यता हुआ, उपयुक्त वाक्यों का चुना हुआ, ज्ञान को उचित शब्दों के साथ क्रमबद्ध व्यवस्थित करना, इसका इनके अंदर भाषाओं का अभाव होता है। और कहा जाए अगर हम भाषाओं की बात करें तो ये जो भाषा है ये अपनी भाषा को या दूसरी भाषा को जल्दी एडाप्ट नहीं करते हैं या अपनी भाषा को वह पूर्ण रूप से अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। ये इनका लक्षण होता है, देखने को मिलता है। अगला हम संवेगिक रूप से बात करें तो इनके अंदर संवेगों का विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। संवेग का ये जो तात्पर्य होता है, जो फीलिंग्स होती है, जो भावनाएँ होती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, प्रेम, घृणा इत्यादि जो कुछ भी होता है, डर, उत्साह, जो कुछ भी संवेग हैं, वो जो संवेगों का जो विकास है किसी भी संवेग का पूर्ण रूप से नहीं होता। यही कारण है कि इनकी चित्त वृत्ति, मानसिकता जल्दी जल्दी बदलती रहती है। अभी जल्दी से प्रसन्न होगा तो जल्दी से छोटी बातों पर दुखी होकर रोने लगेगा। अपने को जो है कभी डर हो जाएगा तो कभी आक्रामक रूप बना लेगा, कभी क्रोधित हो जाएगा तो कभी भागने लगेगा। तो इस प्रकार से उसके अंदर सांवेगिक लक्षण देखने को मिलते हैं या इसकी पहचान होती है। अगला अगर हम बात करें मानसिक, अगर इनकी मानसिक स्थिति की बात करें तो स्मृति स्तर जो है कोई विशेष नहीं होता है। कभी कभी सामान्य से बहुत कम होते हैं तो कभी कभी सामान्य से थोड़ा अधिक भी ऐसे भी पेशेंट मिल जाते हैं। तो इनकी जो मानसिक स्थिति होती है जिसमें स्मृति धारण करने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता, संबंधों को जोड़ करके देखने की क्षमता और अपनी बातों को क्रमबद्ध व्यवस्थित करने की क्षमता, याद रखने की क्षमता, ये सब गतिविधियां जो इनकी काफ़ी कमज़ोर होती हैं। ऐसी क्या होती है? कमज़ोर होती हैं। यदि कमज़ोर भी नहीं है तो किसी न कहीं वो सांवेगिक रूप से या व्यवहारिक रूप से पूर्ण रूप से व्यवहार प्रदर्शन करने में पीछे ही रह जाती हैं या असफल ही रहती हैं। तो इस प्रकार से इनकी ये मानसिक स्थिति, ये भी लक्षण देखने को आगे है, देखने को मिलता है। आगे है
अनियंत्रित समायोजन, ऐसे बालक जो है समायोजन अगर कर भी लेते हैं, सबके संग कॉम्प्रोमाइज़ करके एक साथ रह भी लेते हैं, तो इनका ये जो नियंत्रण है वह समायोजन है वो अनियंत्रित, यानी देश काल वातावरण परिस्थितियों के अनुसार यदि वो एडजस्ट भी कर लेता है तो उस पर वो पूरी तरह से कमांड नहीं रख पाता, पूरी तरह से धैर्य और शांति के साथ व्यवहार नहीं कर पाता। कभी कभी वो आक्रामक हो जाता है, अत्यधिक गुस्से में हो जाएगा, तो कभी जो है अपने आप को ही काटना शुरू कर देगा, या आप दूसरे के ऊपर एकाएक आक्रामक होकर के अटैक करने की प्रवृत्ति हो जाती है। तो ऐसे बालकों में जो है एक प्रकार से हिंसात्मक और भयावह टाइप की प्रवृत्ति एकाएक उत्पन्न होने की स्थिति हो जाती है। इसलिए ये समायोजन तो कर लेते हैं, मानता हूँ हो सकता है इनका समायोजन, परंतु यह समायोजन की गारंटी नहीं ली जा सकती कब किस तरह से डिस्टर्बेंस होकर के वह आक्रामक रूप पकड़ लेगा। तो इनकी यह भी लक्षण देखने को मिलता है। आगे है पुनरावृत्ति, ये अपने व्यवहार को ही सर्वोपरि मानते, वो किसी प्रकार का परिवर्तन पसंद नहीं करते, चाहे वो सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए, चाहे वो व्यक्तिगत दृष्टिकोण से देखा जाए, चाहे क्रियात्मक पद्धति के रूप में देखा जाए, चाहे वो कुछ सीख लिया हो, आप उसमें कुछ परिवर्तन करके उसे सिखाना चाहे तो उसमें भी वो जल्दी अडाप्ट नहीं करता है। तो ये पुनरावृत्ति का व्यवहार ऐसे बालकों को पसंद नहीं रहते, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, चाहे व्यक्तिगत रूप से हो, चाहे क्रियात्मक गतिविधि से हो। जहाँ पर आप दो बातें करेंगे उसे तुरंत असंतोष, संदेह उत्पन्न हो जाएगा, फिर वो आपसे ही हटना शुरू कर देगा। तो इस प्रकार से ऐसे बालकों के लक्षण है। आगे है स्व की प्रबलता। स्व की प्रबलता का यहाँ तात्पर्य है कि यह अपने में जो कुछ वो धारण कर लिया है या जो कुछ वो जानता है उसी को सर्वोपरि मान करके चलता है। वह जैसे कहा जाए तुलनात्मक अध्ययन या तुलनात्मक गतिविधियों के अनुसार सीखना या समझना, उसे बताना, ये गतिविधियों में वो बालक काफ़ी पीछे रह जाते हैं। तो यानी अपने आप को ही वो सर्वोपरि, अपने आप को ही जो सीखा है उसी पर ही पूर्ण रूप से दृढ़ता का वह व्यवहार प्रदर्शित करता है, लेकिन वो व्यवहार पूर्ण रूप तक होगा कि नहीं होगा इसकी भी गारंटी नहीं ली जा सकती। यानी स्व की प्रबलता होती है, स्व की इच्छा, स्व की भावना, स्व की क्रिया पर वह ज़्यादा विशेष बल देता है। जैसे भी सीखा हो, जैसे भी समझा हो, वो उसी को, जैसे अब वो आक्रामक भी हो जाएगा तो वो यही सोचेगा कि हम ही सही हैं, वो व्यवहार के मौलिकता को नहीं समझेगा, सिद्धांत की वास्तविकता को नहीं समझेगा। ऐसे टाइप का वो प्रवृत्ति होता है। यही कारण होता है कि वह अपने आप को ही सर्वोपरि मान करके अपना व्यवहार प्रदर्शित करता है। वो चाहे नियंत्रित भी हो सकता है व्यवहार, अनियंत्रित भी व्यवहार हो सकता है। तो ये सब रहे ऑप्टिज्म के या स्वालीनता के लक्षण, पहचान, विशेषता। मुझे उम्मीद है कि आप इसका अर्थ समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।